जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के छोटा बेटा जो कि जॉब करता है, अभी जॉब के साथ साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। उसका फाइनल ईयर है उसका, और जो कि वो अभी स्किप करना चाहता था इस साल, क्योंकि वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उसे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कि ये अपना फाइनल ईयर स्किप ना करे और आपके आशीर्वाद से ये अपने फाइनल ईयर के पेपर अच्छे से दे सके, और आप ही ने करवाने हैं इससे पेपर। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उसका फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं, जो कि गुरुजी ही उसे उठा करके और एग्ज़ाम के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करता है और सुबह आके फिर दोपहर 2:30 बजे उसका पेपर होता है, और सब पेपर उसके वर्किंग टाइम में ही हुए हैं। मतलब वो जॉब जा रहा था तभी हुए हैं, और छुट्टी नहीं लेना चाह रहा था वो। तो गुरुजी का आशीर्वाद रहा कि उसके सारे पेपर हो गए हैं अच्छे से, और आगे भी गुरुजी ने उसका जो फाइनल ईयर का सेकंड सेमेस्टर है वो भी गुरुजी ने करवाना है, वही करवाएंगे। मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा के आशीर्वाद से उसका एग्ज़ाम वो देने गया गुरुपा के साथ, और वो अच्छे से दे के आया, और गुरुपा ही उसे पास करवाएंगे। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा अपने दोनों बच्चे और दोनों नाती पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, उन्हें अपनी संगत में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। दोनों बच्चों का भाग्य आप ही संवारते हो, आप ही को संवारना है, आप ही संवार सकते हो गुरुपा। दोनों बच्चों से वही काम कराना जिसमें आपकी रजा हो गुरुपा, और उन्हें सद्बुद्धि देना कि आपकी दिखाई राह पर चल सकें। दोनों बच्चों को अच्छी सेहत देना, अच्छा जीवन देना गुरुपा। आगे जीवन में हमेशा अच्छे काम करें, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। गुरुपा आपके दोनों बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुपा के छोटे बेटे की दोस्त का ही है। गुरुपा की छोटे बेटे की जो दोस्त है, उसका वो भी छोटे बेटे के साथ ही जॉब करती है। तो उसकी नाइट ड्यूटी होती है, और नाइट ड्यूटी चेंज होके उसका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा लेट का हो गया था। रात को 3:30 बजे उसे ऑफिस जाना पड़ना था, अगर उसका टाइमिंग गुरुपा चेंज नहीं करवाते तो। वो लोग बात करने गए एक दिन, जब उसका टाइमिंग चेंज हो गया था, उस दिन उसके सर आए नहीं थे। उसके एक दिन बाद उसके सर ने 1:30 बजे रात को मिलना था, और वो दोनों जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरुजी को गुरुजी से अरदास करो कि टाइमिंग चेंज हो जाए। तो मैंने बोला, मैंने गुरुजी से अरदास कर दी है, और तुम्हारा टाइमिंग चेंज हो जाएगा। थोड़े सर उनके स्ट्रिक होंगे, तो उन्होंने बोला कि स्ट्रिक हैं थोड़े सर, तो उन्होंने बोला कि देखो क्या होता है। मेरा हो जाएगा। तो जब वो लोग टाइमिंग चेंज कराने के लिए बात करने गए सर से, तो सर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत आराम से मान गए, और उनका टाइमिंग छोटे बेटे के साथ का ही हो गया है।
जो कि पहले भी 7 का था, लेकिन अब चेंज हो रहा था छोटे बेटे की दोस्त का टाइमिंग। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका टाइमिंग फिर से जल्दी वाला हो गया, ताकि वो 6:30 बजे तक शाम को ऑफिस जाते हैं और सुबह आते हैं। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, इससे पहले भी 1 डेढ़ महीने पहले भी छोटे बेटे के दोस्त का जो टाइमिंग है ना, वो चेंज हो गया था, वो लेट का हो गया था। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की, अरदास की, तो वो टाइमिंग बिना बात करे उन बच्चों के अपने आप ही उन्होंने अपना उसके सर ने अपना टाइमिंग चेंज कर दिया था इनका। तो इसके लिए मैं अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा, आपके बिना हम गुरुपा कुछ भी नहीं है। आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो हम जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। हमारे जीवन में खुशियां भी हैं, जो कि कई साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। उदासी ही उदासी थी जीवन में। गुरुपा, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना। आपके बच्चे से कभी कोई भी गलती हो जाए तो प्यार से समझा देना गुरुपा, लेकिन कभी नाराज मत होना गुरुपा। हमारा हाथों साथ मत छोड़ना। आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुपा, और हमेशा हमें अपनी दिखाई राह पर चलाना, जिसमें आपकी रजा हो वही काम करवाना गुरुपा। और हमें सद्बुद्धि देना कि आपकी दिखाई राह को हम समझ सके और उस पर चल सके। हमें सद्बुद्धि देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, जो कि छोटे बेटे के दोस्त का ही है। छोटे बेटे का एक दोस्त एक दिन घर में आया, छोटे बेटे के साथ ही आया था। तो सुबह सुबह आ गया था, 5-6 बजे करीब। तो उसके बाद ये लोग सो गए, क्योंकि रात भर उठे थे, दोस्त के घर से ही आ रहे थे, फिर यहाँ पे आके सो गए दोबारा। तो छोटे बेटे का दोस्त उठा पहले, तो उसने मुझे कहा, और छोटा बेटा भी सो रहा था। उसके दोस्त ने मुझे कहा कि आंटी मैं घर जा रहा हूँ। मैंने, क्यों बेटा, तुम्हें तो अभी दोपहर तक रुकना था और देव तो सो रहा है अभी। तो उसने बोला, नहीं आंटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे जलन सी हो रही है, मुझे वॉमिटिंग आने को हो रहा है। तो मैंने बोला, रात को शायद तुमने कुछ ज़्यादा खाया होगा या कुछ उल्टा सीधा। बोला, हाँ ज़्यादा खा लिया था। तो मैंने बोला, अगर बेटा फिर लेकिन अभी जाओ मत, रुक जाओ। तो अगर तुम्हें वॉमिटिंग आने का मन है तो तुम जाके कर सकते हो। तो उसने बोला, नहीं नहीं आंटी, मैं घर ही जाऊँगा। मैंने, नहीं, थोड़ी देर बैठो। वो बैठा, मैंने उसे एक दवाई दी गैस की, साथ में ही मैंने वहाँ से इनो इनो में थोड़ा सा गुरु जी का जल प्रसाद मिला के जैसे मैंने उसे दिया और उसने पिया, 1 सेकंड बाद ही मैंने पूछा उससे, कैसा लग रहा है? तो बोला, आंटी जलन तो मेरी पूरी ठीक हो गई है। तो मैंने उसे बता दिया, मैंने बोला, बेटा जो इनो का पानी था उसमें मैंने गुरु जी का जल प्रसाद मिला के दिया था, इसलिए तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो गई है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। जो कि वो सुबह सुबह जा रहा था, वो शाम को गया आराम से। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ कि आपने अपने छोटे बेटे के दोस्त की तबीयत जल्दी ठीक कर दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, उसी दिन मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरे पेट में बहुत दर्द था, लेकिन बेटे के दोस्त को जल प्रसाद दे दिया, मैं अपना लेना भूल गई और शाम तक मेरी तबीयत खराब रही। जब शाम हो गई तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो जल प्रसाद लिया ही नहीं गुरु जी का। जब मैंने जल प्रसाद लिया तो सुबह तक मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। इसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। जो कि संगत जी, पहले भी मेरे कई बार ऐसे पेट में दर्द होता है, इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, जो एंटीबायोटिक लिए बिना वो ठीक नहीं होता। लेकिन एक बार मैंने एंटीबायोटिक नहीं ली और गुरु जी का जल प्रसाद लेके मैंने बोला, मैं दवाई नहीं लूंगी, गुरु जी का जल प्रसाद ही लूंगी। और जल प्रसाद जैसे ही लेना शुरू किया, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो गई गुरु जी के आशीर्वाद से। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि हर सांस के साथ अपने गुरु जी का शुक्राना है। हर पल कोई ना कोई शुक्राना सत्संग है, तो जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ
किसी बात का शुक्राना करना भूल गई हूँ तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर जन्म का शुक्राना, हर साल, हर दिन का शुक्राना। कि गुरु पिताजी कहते हैं, वैसे अमृत वेला भी शुक्राना जो करता है, गुरु पिताजी कहते हैं अमृत वेला की तरह शुक्राना तुम्हारे लोगों का ना मेरे दिल के बहुत करीब होता है, तो अमृत वेला शुक्राना करो। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है संगत जी। जो अमृत वेला शुक्राना करते हैं ना, गुरु जी महाराज को उनके सारे जो दुख संकट जो भी कुछ होता है ना सब पता चल जाता है। शुक्राना करने से तो वैसे भी आपकी जो भी स्थिति होगी वो गुरु पिताजी को सब पता चल जाती है। आप शुक्राना करके देखो, आपके सारे कार्य वैसे ही सिद्ध होने लग जाएंगे संगत जी। कुछ और करने की जरूरत नहीं, मालिक का धन्यवाद करना सीखिए संगत जी, दिल से कीजिए, क्योंकि उसी का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास। उस दातार ने हमारी झोलियाँ भरी हैं और जो कुछ भी देता है वही मालिक हमें देता है, इसलिए हमें दिल से उनका शुक्राना करना चाहिए। हर वेले हर क्षण शुक्राना करना चाहिए, सुबह शाम किसी अवस्था में नहीं बांधना चाहिए। शुक्राना तो संगत जी दिल से होता है। उस दातार की इतनी रहमतें हम पर दिन रात बरसती हैं, हर वेले बरसती हैं, हर वेले हमें शुक्राना करना चाहिए अपने उस दातार का। लेकिन संगत जी सुबह सुबह अमृत वेला जो शुक्राना करता है ना, गुरु पिताजी सुबह सुबह जाते हैं, शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। कहते हैं दिन में 4 पहर होते हैं, चारों पहर वो शक्तियाँ सक्रिय होती हैं और जो हमारे शीश के ऊपर होती हैं संगत जी, हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में हमारे इर्द गिर्द हमारे शीश के ऊपर होती हैं। और जो हमें कार्य करते देखती हैं, जो हमें नीवा होकर किसी के लिए दुआ मांगते देखती हैं, जो हमें प्रार्थना करते देखती हैं, जो हमारा दुख हमें ईश्वर से कहते देखती है और उसके लिए वो तथास्तु कर देती, तो आपके जीवन से वो कष्ट वो संकट सब दूर होने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो 4 पहर ऐसे होते हैं, हो सकता है आपकी जुबान से कुछ भी गलत निकले और ऊपर से कोई तथास्तु कर दे, तो वो आपके लिए यही साकार होना है। इसीलिए कहते हैं संगत जी हमेशा उस मालिक का शुक्राना करो, नीवा होकर जियो, धन्यवाद करना सीखो उस मालिक का, ताकि आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, सारे संकट मालिक दूर कर दे। और जो बड़े से बड़ा संकट जो है ना, आपकी शुक्राने की जो ताकत होती है ना, उससे दूर हो जाता है। गुरु पिताजी कहते हैं कि जो शुक्राना दिल से करता है ना, उसका एक एक शुक्राना 10-10 उसके संकट दूर कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। इसलिए संगत जी शुक्राना कीजिए और अपने उस मालिक का दिल से धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें इस लायक बनाया है, अपना नाम सिमरन दिया है, शुक्राने की दात बख्शी है। और संगत जी ये बड़े बड़े बिरलों को नसीब नहीं होता जो हमारे हिस्से आया है। हमारे गुरु पिताजी ने जो पगडंडी हमें पकड़ाई है उसको थाम कर आगे चलें संगत जी, देखें फिर जीवन कितना सुनहरा है आपका। धीरे धीरे करके आपके सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे खुद बहुत जल्दी। गुरु पिताजी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, इतने फास्ट आपको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कहीं से भी किसी भी धाम में चले जाना। जितनी जल्दी हमारे गुरु पिताजी सुनते हैं, जितनी करुणा, जितनी दया, जितना प्रेम अथाह उनके दिल में अपने बच्चों के लिए, संगत जी इतनी जल्दी कहीं सुनवाई नहीं होती। जल्दी हमारे डुगरी वाले, हमारे बाबा जी, हमारे गुरुदेव सुनते हैं, सब बच्चों की परेशानियां बहुत जल्दी दूर करते हैं। वो अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू, एक हिचकी नहीं सुन सकते अपने बच्चों की, खुद भी तड़प जाते हैं संगत जी। वो इतना प्रेम करते, इतना था प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। इसीलिए तो कहती हूँ ऐसा लगता है जैसे सारी संसार की माएँ मेरे बाबा के हृदय में बैठ गई हैं। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी ममता, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो सिर्फ हमारी राधा रानी के दिल में है, हमारी माता रानी के या फिर मेरे गुरु जी के दिल में है। तभी तो मुझे माँ भी उन्हीं में नज़र आती है और मुझे पिता भी उन्हीं में नज़र आते हैं। और सच मानिए वो मुझसे प्रेम भी अथाह करते हैं। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 प्रेम करती हूँ संगत जी, लेकिन मैं अपने बाबा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई समय नहीं जाता जब मेरे बाबा का ध्यान मेरे सर मतलब मेरे अंदर ना चल रहा हो। मेरे बाबा की कोई बात अगर मेरे मुख से निकले और उसमें मेरे बाबा का जिक्र ना हो तो वो बात पूरी नहीं होती संगत जी। मैं घर में बहुत डांट खाती हूँ। कई लोग हैं जो मतलब नहीं इतना वो करते हैं, तो कभी कभी तो संगत जी हमारे पति अंकल ही गुस्सा हो जाते हैं, हर बात में बाबा जी को ले आती हूँ। कभी कभी तो बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन संगत जी मैं क्या करूँ, मेरी आदत बन गई है। मैं अपने बाबा के बगैर ना तो कुछ सोच सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, कुछ भी नहीं संगत जी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा की महिमा गाना, अपने बाबा का गुणगान करना। कोई भी मुझे मिल जाता है तो मैं अपने बाबा की बढ़ियाई बताने लग जाती हूँ। बढ़ियाई क्या बताने लग जाती हूँ, जो सच है वही बताती हूँ अपने गुरु पिता के लिए। तो संगत जी किन्हीं को अच्छा लगता है, किन्हीं को नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन मैं तो उनकी बेटियाँ हूँ। मैं तो अपने बाबा का ऐसे बताऊँगी कि मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरे बाबा ऐसे हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, दिल से बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा भी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, हक से हक जताया कर।
मेरे बाबा ने मुझे अधिकार दिया है, मैं क्यों ना लाड लड़ाऊं अपने बाबा से, क्यों ना अपने बाबा को प्यार करूं। कभी कभी तो इतना प्रेम उबड़ता है संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। और उस प्रेम के कारण मेरी आंखों में से ऐसे आंसू आने लगते हैं, डब 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 डब। ऐसा लगता है बाबा जी मेरे पास खड़े हैं, मैंने अपने बाबा को गले लगाया कस की। और मैं वहीं बड़े मंदिर में देखती हूँ संगत जी अपने आप को, जब भी मैं ध्यान करती हूँ आँख बंद करके तो देखती हूँ मैं बड़े मंदिर पहुँच गई हूँ। और बड़े मंदिर जहाँ गुरु जी की ग्रीक है ना, वहीं पे बस वहीं बैठे हैं मेरे बाबा जी, उस मुंडेर के ऊपर बैठे हैं जहाँ गणपति बाबा है ना, उधर बाजू में वहीं मुंडेर के ऊपर बैठे हैं। और मैं भी बैठ गई अपने बाबा जी के पास है ना, अपने बाबा जी की गोद में सर रख लिया और मेरे बाबा जी ने अपने हाथ मेरे सीस पे रख दिए। और फिर जो बाप बेटी का लाड़ होता है ना संगत जी, बस फिर तो आंसू ही निकलते हैं और कुछ नहीं होता। और अपने बाबा जी को संगत जी मैं बहुत प्यारे रूप में देखती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये भाव देने के लिए, ऐसे मेरे विचारों में आके ऐसे दर्शन देने के लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना। बाबा जी ने कहा है तुझे मेरे दर्शन बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। यूँ तो संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे कई बारी दर्शन दिए हैं, कई बारी दर्शन दिए हैं। और गुरु पिताजी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे जोत में दर्शन नहीं देते बाबा जी। ऐसा संगत जी कभी भी नहीं होता। कितनी बार संगत जी चंदन प्रसाद लगाती हूँ, अपने गुरु पिताजी के माथे चंदन लगाती हूँ और मेरे बाबा के माथे में ओम बना होता है। बहुत बारी मुझे ओम दर्शन दिए मेरे गुरु पिताजी ने। बड़ी मेहर है मेरे बाबा की, मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा जी, बहुत ज़्यादा। बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन होते हैं और संगत जी ब्लेसिंग्स नंबर के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में इतने दर्शन होते हैं, बहुत दर्शन होते हैं संगत जी। अब कहीं जाती हूँ तो संगत जी जब मैं अपने बाबा को दिल से याद करती हूँ तो बाबा जी लाइव बिल्कुल ऐसे साक्षात दर्शन होते हैं। और अभी लीजिए, अभी की बात है, अभी का सत्संग है कि मैं बस मन ही मन सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए मैं बड़े मंदिर नहीं गई, मुझे बहुत ही याद आ रही है, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करने हैं जाके। संगत जी अभी मैंने सोचा ही था कि मोबाइल मैंने ऑन किया सत्संग डाउनलोड करने के लिए, मैंने कहा सत्संग रिकॉर्ड कर देती हूँ। और देखा कि सामने संगत जी बड़े मंदिर का लाइव चल रहा है और मैंने दर्शन किया अपने गुरु पिताजी का। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा अभी मेरे मन में विचार ही आया था और मेरे बाबा जी ने मुझे दर्शन दे दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। और संगत जी हमेशा बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तू क्या हुआ जो बड़े मंदिर तेरे से दूर है लेकिन बड़े मंदिर वाला तेरे से दूर नहीं है। और संगत जी सच में मेरे बाबा ने कहा था अब तो मैं परमानेंट तेरे साथ ही रहूँगा। हर समय मेरे बाबा जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और मेरे बाबा बताते हैं कि देख तू दुखी मत, तो मैं तेरे साथ ही हूँ। हर समय मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी इंसिडेंस होता है या हो सकता है कभी मैं भी बहुत संगत जी मैं अभी मेरे में बहुत खामियां हैं, वो तो मेरे बाबा को पता है। वो सारी खामियां मेरे बाबा ने दूर करनी है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि संगत जी इंसान कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वो कितना भी कह ले, नाटक कर ले कि मैं सुधर गया, लेकिन संगत जी अभी खामियों से भरा पुतला होता है, वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, तो मैं गलतियां कर जाती हूँ। तो मेरे बाबा तुरंत मेरे को संगीत समझाते हैं, तुरंत समझाते हैं, ऐसे जैसे एक पिता प्यार से अपने बच्चे को समझाता है, कभी डांट के कभी प्यार से, कभी तो कहते हैं डांट लगाऊं तेरे को, ऐसे करके संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे हमें गलतियां करने से रोकते हैं, हमें हमारी गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर मैं किसी से गलत बोलती हूँ तो समझाते हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो समझाते हैं। ऐसे इस तरीके से संगत जी अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते। बाबा हमेशा हाथ पकड़ के सही रास्ते पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, वरना तो हम पता नहीं कितनी गलतियां करें, नादानियाँ कितनी करें संगत जी। और जो हमने कितने माड़े कर्म किए थे संगत जी, समझो कैसी कैसी स्थिति से, कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी, उन्होंने हमें बचाया, उन परिस्थितियों से निकाला, हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे पाप अपराध सब कुछ माफ़ कर दिए। और अभी भी संगत जी देखो जो भी गलतियां करते हैं हम उसको माफ़ करते हैं, उनको करने से हमें रोकते हैं। भला ऐसे पिता कहाँ मिलेंगे संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। मैं जितना शुक्राना करूँ, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि आप जैसे पिता मेरे जीवन में आए, आप मेरे जीवन में पिता बनकर आए, मेरा जीवन खुशियों से भर दिया बाबा, खुशियों से भर दिया। पूरा परिवार को संभाल रखा है मेरे पिता ने।
संगत जी मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे बाबा ने सब कुछ अपने हाथों में ले रखा, सब कुछ अपने हाथों से चलाते हैं, करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हर एक पल घुट घुट के निकला, हर एक पल फिक्र और चिंता में निकला। अब मैं बेफिक्री की ज़िंदगी जीती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ अपने पिताजी के साथ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, कहाँ तो एक भी बच्चा मेरा जो है ना, मैं बाबा जी के बारे में बोलती थी तो गुस्सा होते थे। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती थी, अरदासें लगाती थी कि बाबा जी जैसे आपने मुझे जोड़ा ऐसे इनको भी जोड़िए, इन पर भी कृपा कीजिए। अब उनकी भी बुद्धियाँ परिवर्तित होने लगी हैं। अब जब उनको कोई कमी होती है तो मेरे बच्चे मेरी तरफ नहीं देखते, ना मुझसे कहते हैं, ना मुझसे अपनी परेशानियाँ कहते हैं। मेरे बच्चे देखते हैं संगत जी बाबा जी की तरफ, अपने नाना जी की तरफ, और कहते हैं तुम्हें भरोसा नहीं है मम्मी इन पे? मुझे तो भरोसा है। और संगत जी सच में टाइम तक बाबा जी सब कुछ कैसे कर देते हैं मुझे नहीं पता। टाइम से पहले 2 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले देखती हूँ कि सब कुछ, अभी तो लग रहा है पूरा महीना भी ठीक से जाएगा नहीं, कमी पड़ जाएगी, और 1 हफ्ता बाद देखती हूँ कि सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ मेरे गुरु पिताजी कैसे करते हैं, कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं तो बाबा ही जाने, उनका परिवार है वही संभालते हैं। इसलिए तो कहते हैं संगत जी मैं नहीं, मालिक को चलाओ। मालिक जब चलता है ना संगत जी, तो पता नहीं चलता कि सारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। जब तक मैं चलती है मालिक नहीं चलता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैं को ख़त्म करने के लिए। अभी भी बहुत बाकी है बाबा जी, क्योंकि अभी भी आपकी बेटियाँ बहुत गलतियाँ कर जाती है नादानी में। वो गलतियाँ मेरी आप ही सुधार सकते हो बाबा। आप ही को समर्पण किया है, अपना मन तन धन अपनी आत्मा सब आपको समर्पित किया है। मेरा है ही क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरे तो मेरे बाबा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना मुझ में ये परिवर्तन लाने के लिए, अपनी इस पागल बिटिया मूर्ख बिटिया का हाथ थामने के लिए, इसके सर पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे रख देने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और मेरे दर्शन भी होंगे तुझे। अब चल संध्या का वक्त है, शुक्राना कर और सब भूल जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से संपूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करो। और संगत जी बाबा कहते हैं कि बोल तेरी कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी करूँ। जो चाहता है वो ही सोचकर सबसे पहले जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपसे क्या छुपा है, आपको सब पता है। जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ठीक है आप वही करो बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू एक नेक दिल इंसान है पुत्र, तू मेरी सब बात मानती है, सिमरन मंत्र जाप तू सब करती है, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है, तू जल्दी विश्वास करती है दूसरों पर, और दुखी वही होता है जिसका दिल सच्चा होता है, और तू सच्चे दिल की इंसान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात सच है संगत जी, मैं बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर लेती हूँ। अगर कोई अपना दुख बताता है ना, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बहुत जल्दी तरस आ जाता है मेरे को, मेरा दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है और मैं सब पे विश्वास कर लेती हूँ। खैर मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि किसी का अगर अच्छे मन से कोई काम आप करोगे ना, तो हो सकता है वो सामने वाला आपका गलत करने की सोचे, पर परमात्मा आपका कभी गलत नहीं होने देगा संगत जी। यकीन मानिए, आपने अच्छा दिया है किसी को तो आप अच्छा ही पाने के अधिकारी हो। जैसे कि मीराबाई को देखो संगत जी, प्रसाद में विष मिला के पिलाया गया था ना, लेकिन उनके लिए वो अमृत ही साबित हुआ। इसी तरह से अगर आपने किसी को अच्छा दिया है तो ऊपर वाला आपको अच्छा ही वापस करेगा। ने आपके साथ गलत किया है ना, गलत उसी के साथ होना है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा तू अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना, ना अपनी अच्छाई छोड़ना ना अपनी सच्चाई छोड़ना, तू जैसी है वैसी ही रहना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि एक साथ 3 खुशखबरियाँ दिखाई दे रही है मुझे तेरे लिए आई हुई, शुक्राना करना मत छोड़ना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राने की दात तो बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है, तो मुझे मेरे बाबा ने बख्शी है। बस यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं अपनी सेवा करूं और अपनी सेवा पूरी करके ही अपने बाबा की गोद में सोऊं। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं कि अभी तो मैंने तुझे मौत के मुँह से निकाल दिया, वरना वो रात तेरी आखिरी रात होती। तो मैंने तुझे निकाला है क्योंकि अभी तो तुझे बहुत सारी खुशियाँ देखनी है, अभी तो तुझे बहुत सारा खुशियाँ ब्लेस करनी है। तो इसीलिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। अपनी इस बिटिया को खुशियाँ ब्लेस करने के लिए आपकी बेटी ने तो कब की ज़िंदगी हार दी थी बाबा,
ये ज़िंदगी आपने मुझे बख्शी है, मेरे मालिक ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है संगत जी। और मैं तो सोचा था कि बस मेरी ज़िंदगी का एंड यही है। मेरे मुँह से हमेशा निकलती थी कि बस मेरी ज़िंदगी यही ख़त्म है मेरी ज़िंदगी, बस अब आगे नहीं। बाबा ने मुझे ज़िंदगी बख्शी, बाबा ने मुझे लाइफ ब्लेस की और बाबा ने मुझे जीना सिखाया। बाबा ने मेरे अंदर परिवर्तन लाया और सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, चल रहा है, बाबा जी कहते हैं सब कुछ तेरे भले के लिए ही है। जो भी हो रहा है तेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा ही होना है। सच में संगत जी, जिसके पास ऐसे पिता हों उसके साथ भला कौन गलत कर सकता है? दुनिया की कोई शक्ति गलत नहीं कर सकती। उसका तो संगत जी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लव यू मेरे बाबा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच बाबा। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए बाबा, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मुझे भक्ति का दान दो बाबा, मुझे प्रेम का तड़प का दान दो बाबा। हमेशा आपकी बिटिया बन के रहूं बाबा, हर जन्म जन्मों जन्म ही आपका शुक्राना करूं। मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, रिद्धि सिद्धि का वास हो, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, हर आज्ञा का पालन करे, उनको समीप रहे, समाज में ओहदा दिलवाएं, घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सबकी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय, जय गुरु जी। पिता के बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं, बहुत ही भाग्यशाली, जो गुरु पिता ने हमको स्वयं चुना। संगत जी, ना ही किसी से पहचान, ना किसी से पता, ना बचपन से कभी अपने गुरुपा के अभी तक, मतलब संगत जी, ना मैंने गुरुपा का नाम सुना था, ना मैंने उनकी संगत देखी थी, ना मैं उनके सत्संग में गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरे गुरु पिता को देखिए कि मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए उन्होंने कितना बड़ा करिश्मा किया संगत जी, कि ऐसे संकट की परिस्थिति में जब हम सब लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कुछ सोचते नहीं बनता था, उस समय में आकर मेरे पापा ने मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं अपने गुरुपा को अपना पापा इसलिए कहती हूँ संगत जी, कि मैंने उनको अपना पिता, अपने पापा माना है संगत जी। मेरी माँ नहीं है, 2021 में मेरी माँ गुरुपा के चरणों में चली गई, और मेरे पापा, जो कि मैं बहुत छोटी थी संगत जी, शायद 9 साल की थी, या जो भी 11-12 संगत जी, बस इतने से कुछ ज़्यादा नहीं थी, जब भी मेरे पापा गुरुपा के चरणों में चले गए। संगत जी, बचपन में पिता का बहुत प्यार मिला। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे संगत जी। मेरी माँ भी करती थी, लेकिन मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो संगत जी, बचपन में ही वो गुरुपा ने अपने चरणों में उनको जगह दी। तो संगत जी, जब से ही मैं अपने भोलेनाथ की पूजा करती थी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया है कि मेरे घर में, मायके परिवार में सभी भोलेनाथ को मानते थे संगत जी। शुरू से ही उनकी पूजा वगैरह घर में होती थी। तो ऐसे ही नॉर्मल सी, जैसे सब जल चढ़ाना और पूजा, लेकिन संगत जी सही तरीका किस तरह से करना है, क्या है, ये जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले हैं संगत जी, तो
उन्होंने जो शिव पुराण कथा का पाठ शुरू किया संगत जी, जिसमें उन्होंने मंत्र दिया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, संगत जी आप सब लोग जानते होंगे, और वो शिव पुराण कथा का पाठ करती हैं। तो हर चीज़ उन्होंने ऐसे समझाया कि भोले बाबा पर, मेरे शिव जी पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। संगत जी पहले हम लोग नहीं जानते थे बचपन में, और जब से शिव पुराण कथा नहीं सुनी थी, जब भी नहीं जानते थे, जैसे रोली का टीका करना या कैसे कहाँ, मतलब हर कथा का महत्व संगत जी। तो उन्होंने, उनकी कथा से जब मैं जुड़ी तो संगत जी मेरे भोलेनाथ की कृपा से उनकी कथाओं में शामिल होना, एक एक कथा में जाना। संगत जी आपको पता होगा लाखों संख्या में भक्त भोलेनाथ के उनकी कथा में सम्मिलित होते हैं। तो संगत जी एक कथा में जाना ही बहुत भाग्य की बात होती है। बहुत भाग्यवान इंसान होता है जो उनकी पंडाल में कथा, भोलेनाथ के पंडाल में बैठकर एक बार की भी कथा कहीं की सुनाए। तो संगत जी मेरे पिता का मुझ पर इतना प्यार था कि संगत जी मैंने उनकी 5 कथा पंडालों में बैठकर सुनी। शिव पुराण कथा संगत जी 5 जगह की मैंने कथा सुनी संगत जी। काशी विश्वनाथ की कथा सुनी, वहाँ पर हुई थी उनकी, तो वहाँ पे मैंने अपने विश्वनाथ भगवान के भी दर्शन किए। फिर संगत जी उनकी कथा अशोकनगर एमपी में, वहाँ पर सुनी। फिर दतिया एमपी में, वहाँ पर सुनी। दंदरहुआ धाम एमपी में, वहाँ पर सुनी। और कोसी कला मथुरा यूपी में, वहाँ पर सुनी। संगत जी ये मेरे भोलेनाथ का मेरे पर अपार प्रेम है, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने आप से जोड़े रखा संगत जी। और पहले मंदिर पास में था संगत जी, हम लोग रेंट से रहते थे ग्वालियर में ही, तो उधर जहाँ रहते थे तो वहाँ पे मंदिर पास में था संगत जी। तो जैसे जैसे प्रदीप मिश्रा जी बताते थे उस तरीके से मैं भोले बाबा की पूजा करती थी। और संगत जी दोनों टाइम मंदिर जाती, जल चढ़ाती और शाम को दीपक लगाने। संगत जी जैसा कि वो बताते थे कि शिव महापुराण कथा में था कि बेलपत्री पे दीपक लगाना, आंवले पे दीपक लगाना पीपल के नीचे। तो संगत जी मेरा ये डेली रूटीन बन गया था कि मैं हर दिन भोले बाबा के मंदिर में दोनों टाइम जाती और इन तीनों वृक्षों पर दीपक लगाने के लिए भी जाती संगत जी। तो शायद उसी का मेरी, मतलब संगत जी मेरी कहाँ औकात है कि मैं उनकी पूजा कर सकूं, इतनी मैं नहीं हूँ। लेकिन शायद वो छोटी सी भी कोई मेरे से इतनी वो सेवा बन गई थी, जिसकी वजह से मेरे भोले बाबा प्रसन्न होकर गुरुपा के रूप में आकर मुझे मिले संगत जी। तो शिवलिंग में से मेरे भोले बाबा देखते होंगे तो शायद वो उसमें से वो नहीं कह पाते थे, तो साक्षात गुरुपा के रूप में आकर मेरे भोलेनाथ ने मुझे थामा। और इतनी परेशानियों का समय, इतने कष्टों का समय संगत जी, वो तो गुरुपा बोलते हैं ना, भोलेनाथ बोलते हैं कि अगर मैं किसी को अपना बनाता हूँ तो इसको उसको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो मेरे भोले बाबा की, जो भोले बाबा को चाहेगा भोले बाबा उसको नींबू की तरह। संगत जी बचपन से संघर्ष बहुत देखे हैं और अभी तक काफ़ी, वो सब मेरे गुरुपा को पता है कैसे कैसे समय मेरे गुरुपा देखे हैं हमने, लेकिन मुश्किलों भरे संगत जी। लेकिन मुझे कभी भी मेरे भोले बाबा ने उन परिस्थितियों से हारने नहीं दिया। हर बार परिस्थिति से लड़कर फिर से संगत जी दोबारा अपनी नई उमंग के साथ फिर से साहस करने के लिए खड़ी रहती संगत जी। इस तरह से मैंने अपने गुरुपा और भोलेनाथ की कृपा से सारी परिस्थितियों से लड़ना सीखा
और संघर्षों में ही संगत जी ज़िंदगी निकली, लेकिन मेरे भोलेनाथ सदा मेरे साथ रहे। सब कुछ छुड़वा दिया, सब कुछ चला गया, जो ऐसा वैसा जो भी कुछ था, सब कुछ जो मेरे बाबा को सही नहीं लगा, लेकिन जो सही था वो उन्होंने मेरे पास रखा, मेरे पास है। और शायद मेरी परीक्षा की घड़ी, अब मेरे बाबा रोज़ मैसेज देते हैं हर दिन कि बस तेरी परीक्षा अब ख़त्म हुई, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। संगत जी दिन में 2-4 बार मेरे गुरु का मुझे ऐसा मैसेज देते हैं। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंत अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार कोटानुकोट शुक्राना दिल से मेरे पापा, कोटानुकोट शुक्राना जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, जो आप मुझे हर पल अपने आप से जोड़े रखा मुझे, इसके लिए कोटानुकोट शुक्राना मेरे पापा। जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने चरणों से इसी तरह लगाए रखना, कभी अपने आप से दूर नहीं करना। संकट चाहे जितने देना, परिस्थिति चाहे जैसी, लेकिन आप हमेशा साथ रहना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा मेरी इतनी केयर करते हैं संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा चोट लगने के बाद समझ रही थी कि शायद मैं खाट पे से उठ भी नहीं पाऊंगी, लेकिन आज मैं पहले जैसे ही अपने घर का पूरा काम भी कर लेती हूँ। संगत जी मैं अपने गुरुपा का और माता रानी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरी माँ जगत जननी इतना मेरा साथ देती है संगत जी कि बहुत साथ दिया मेरी माँ ने। जब मैं गुरुपा को भी नहीं जानती थी तब भी मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया संगत जी। और पता नहीं कहाँ से मेरे बच्चों को पाला पोसा और इतना सामान, कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं लगने दी। और अब मैं अपने गुरुपा से जुड़ गई संगत जी, तो गुरुपा भी मेरा इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुपा से तो मैं शायद जन्म से ही जुड़ी थी। मैं अनंतम बार शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी अभी भी मैं बस बाहर मेन गेट तक ही गई थी संगत जी, और बाहर झाँक कर ही देखा क्योंकि मन बहुत उदास है संगत जी। बेटी का जन्मदिन है 27 तारीख का और वृंदावन जाने के लिए जिद कर रही है संगत जी। और उसकी बड़ी बहन ने तो कह दिया कि दिल्ली आ जा और यहाँ से ही चलेंगे क्योंकि वो वहीं जॉब करती है, यहाँ से कम टाइम लगेगा। लेकिन संगत जी अगर माँ बाप साथ ना हो तो बहुत डर सा लगता है बच्ची को बाहर भेजते, लेकिन गुरुपा है, हिम्मत तो जुटा रही हूँ कि गुरुपा ही इनकी रेख देख करेंगे संगत जी। लेकिन फिर भी संगत जी अगर पिता को सही से ना बताए और कुछ बात बच्चों के साथ हो जाए, लेकिन बहुत डर लगता है कि बच्चे आज कितने ज़िद्दी हैं। बोल रहे मम्मी जी पापा जी कभी भी ड्यूटी नहीं छोड़ते और लेके भी नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं संगत जी। वो बहुत मुश्किल से एक बार हरिद्वार घुमा के बच्चों को लाई थी, तब भी इसने छोटे वाली ने ही बहुत जिद पकड़ ली थी, खाना नहीं खाता और पैगलों में बैठ गई थी रो सके कि पापा जी नहीं जाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी खाना। और संगत जी बड़ी मुश्किल से तब चले थे, नहीं कहीं नहीं जाते हमको लेके संगत जी। अब गुरुपा से यही बस विनती है कि गुरुपा इन्हें घुमा के अपनी दोतियों को और अच्छे से घर ले आना गुरुपा। गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा गुरुपा, अगर कोई बात हो गई तो घर के भी मुझे से वैसे ही मुँह मोड़े रखते हैं संगत जी। और रात को भी घूम के फिर के देखती है मेरी सास, मेरी देवरानी, पता नहीं ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं संगत जी, पर बहुत डर लगता है। और संगत जी गुरुपा के मैसेज भी ऐसे ऐसे आते हैं कि अभी भी कि तेरे बच्चों के अकाल मृत्यु का योग्य है, तू सत्संग सुन। संगत जी सुनती तो रहती हूँ सत्संग, लेकिन कभी कभी क्या संगत जी वैसे तो मन रोज ही उदास रहता है, उधर माँ की वजह से रहता है संगत जी, क्योंकि माँ का मन भी कहीं शांत नहीं बैठता। वो बड़ी बहन के यहाँ है संगत जी, और आज मैंने फ़ोन किया तो माँ उस बहन ने भी फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा नहीं किया संगत जी। पता नहीं वो क्या घटती बढ़ती रहती हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है संगत जी। मैं तो इतनी सीधी बोली थी कि मेरे गुरुपा ही जानते हैं, मैं दोनों तरफ से ही पिट गई संगत जी। पिता चल बसे गुरुपा के चरणों में और छोटी बहन यहाँ दी थी, वो भी गुरुपा के चरणों में।
और मैं इधर की भी नहीं रही और उधर की भी नहीं रही संगत जी। बस मेरी क्या संगत जी, गुरपा की दोती हैं। मेरा तो नाम ही है कि तेरी बच्ची हैं, लेकिन सब देख देख खाना पीना रहना सहना तो सब गुरपा ही कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि इनके पिता का भी ब्लैक मैजिक कर करके, वशीकरण कर करके मेरी सास ने मन बहुत फाड़ दिया है संगत जी। बच्चों से भी अब इतना लगाव नहीं रहा संगत जी, पहले तो था भी। और संगत जी जब शुरू में बाहर गए तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होने देते थे घर आए। और संगत जी अब 3 महीने 4 महीने हो गए, आने का उनका मन करता है या नहीं, बस एक ही बात बोल देते हैं कि छुट्टी नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी कि क्या क्या गुरपा ने मेरे को दिखाया और क्या क्या हो रहा है। गुरपा ही संभाल रही हैं संगत जी सब कुछ, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गुरपा सब कुछ अच्छे से कर देंगे। अपनी दोतियों के ब्याह सगाई घर वर भी ढूंढ लेंगे और मेरे पति अंकल की बुद्धि भी सही कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे संगत जी। और उनकी अच्छाई ने आज हमें कहाँ से कहाँ ला दिया। सबको अपने दिल की बात बताते थे, सबको अपने घर की बात शेयर करते थे। बाहर जाते मामा मामी के यहाँ, माँ के यहाँ, सब पूछ लेती थी। और उसके बाद ये उल्टा हम पे ब्लैक मैजिक वगैरह करने लगी। मुझे पता भी नहीं था संगत जी, मैं भी बहुत सीधी थी पहले से ही। चलो गुरपा सब संभाल रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। अपनी गुरपा का मैं अलग अलग शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना 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 गुरपा, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरपा। गुरपा बस शुक्रवार को या शनिवार को बेटी जाने के लिए बोल रही है संगत जी, और 2 दिन उसके लगेंगे घूमने फिरने में। देखती हूँ गुरपा को ही साथ जाना पड़ेगा संगत जी, क्योंकि और कोई तो जाने, कोई घर से है ही नहीं संगत जी। कोई गुरपा के सिवा है ही नहीं हमारी देख देख करने वाला। हम गुरपा के सिवा किसे अपने मन की बात सुनाएं और किसके साथ घूमने जाएं। गुरपा ही जाएंगे, गुरपा को ही जाना पड़ेगा। गुरपा आप अपनी दोतियों के साथ साथ रहना। और संगत जी मुझे तो घर में भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरी देवरानी छोटी छोटी बात पे मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है। और मेरे घर पे वो कोई अलग गेट नहीं है संगत जी। चौक मेरा जहाँ काम करते हैं घूमते फिरते हैं सब ऐसे ही खुला पड़ा है संगत जी। बस बाहर मेन गेट गैलरी में गेट लगा हुआ है संगत जी सड़क से, और फिर अंदर की साइड उसके चले जाते हैं संगत जी। और बेटी भी वैसे तो घबरा रही हैं कि मम्मा रात को क्वाड मत खोलना, लेकिन डर तो लगता है संगत जी ऐसे आदमियों के बीच में रह के, क्योंकि रसोई अलग है, कमरा अलग है, खाना पीना भी करना पड़ता है। और दिन में भी संगत जी बस गुरपा ही संभालेंगे जैसे भी कैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरपा, लख लख शुक्राना गुरपा। अपनी बेटी की देख देख तुम ही करना गुरपा। संगत जी रात को भी कभी कभी याद आ जी गुरपा का। शुक्राना तो हर टाइम नहीं कर पाती, लेकिन गुरपा की मन से याद नहीं हटती और हटाना भी नहीं चाहती संगत जी। लेकिन बस एक बात की कि गुरपा ये सोचते होंगे कि इस मेरी बेटी ने, इसे मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ, और इसके पास हर टाइम रहता हूँ मैं। क्योंकि संगत जी मैंने परसों या कल देखा, मोबाइल खोला तो उसमें संगत जी यही था कि जो मेरे मन में चल रहा था कि बेटा मैंने तुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे परिवार के आदमी सब सही हैं, सुरक्षित हैं, चाहे कोई कितना ब्लैक मैजिक करे, और तू फिर भी इतनी परेशान रहती है। नहीं गुरपा मैं ये काम आदमी हूँ, आपकी बच्ची बहुत बहुत सीधी थी गुरपा। मैं डर डर के ही आज ही आई हूँ, नहीं तो गुरपा मेरे पास भी बहुत कुछ होता जैसे घर की मैं थी संगत जी। लेकिन मुझे तो बहुत सीधापन था। आज मैं पति अंकल ने भी दूर कर दी। कुछ तो मैं सुंदर ही नहीं हूँ संगत जी, लेकिन बस दुनिया ऊपर की सुंदरता भी देखती है संगत जी, अंदर की सुंदरता तो मेरे गुरपा ही जानते हैं कि मेरी गुरपा की कितनी सुंदरता। मैं अपने गुरपा की अच्छी बच्ची हूँ, सीधी सादी हूँ गुरपा, मुझे माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरपा। और संगत जी मैं अभी अभी जब बाहर मेन गेट पे घूमने गई तो मैं भूल गई संगत जी। और एक ही मिनट में संगत जी एक बाहर गाड़ी आई, बस एक मोटरसाइकिल वाला गया शायद संगत जी, उसका तो मुझे नंबर नहीं दिखा।
और तभी तो भी मुझे शिव महाशिव के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम बार शुक्राना गुरुपा। और मेरी सास भी बाहर ही घूम रही थी संगत जी, और चौराहे पड़ता है संगत जी, उधर की तरफ ही मुँह करके जा रही थी। तो संगत जी वैसे तो ये मेरी जांच में रहती हैं कि कोई बोले ना, कोई देखे ना, या कोई आ ना जाए इसके यहाँ। संगत जी मेरे यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता संगत जी, बस मैं और मेरी बेटी माँ थी संगत जी। घर भरा भरा लगता था, अब खाली लगता है संगत जी। बस बेटी भी मोबाइल में बैठी रहती है, लगी रहती है, और मैं कभी खाना बना दिया, कभी कपड़ा अगर धुला हुआ है तो तह करके रख दिया, बस छोटा मोटा काम कर लेती हूँ संगत जी, और कुछ नहीं करना जानती संगत जी। मेरे गुरुपा मेरी सभी साथ संगत भाई बहनों को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा, और अपनी बच्ची को बहुत बहुत बुद्धि देना, और मेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करना और उनकी सद्बुद्धि देना गुरुपा। उन्हें बिल्कुल भी वो राह भटक रही हैं गुरुपा, आप ही उन्हें राह सही दिखाना गुरुपा, और इन बच्चों को सही राह दिखाओ गुरुपा। ये बच्चियाँ भी पता नहीं क्या सोचती हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुदाता, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना माँ कि आपने मुझे बहुत हिम्मत दे रखी है